नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। हम आ चुके हैं देश और दुनिया की एक और नई खबर के साथ। पेंगोंग त्सो में भारत के एक्शन के बाद 33 सालों में पहली बार सबसे ज्यादा अलर्ट पर रही चीनी सेना। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के लोकसभा में चीनी सेना की पोल खोलने पर ड्रैगन का सरकारी भोंपू भड़क उठा। एलएसी पर घुसपैठ में मिली मात के बाद चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग का भविष्य खतरे में। हम बताएंगे तीनों ही खबर आपको पूरी डिटेल्स में, लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। पूर्वी लद्दाख में पेंगोंग झील के दक्षिणी किनारे पर भारतीय सेना की जवाबी कार्रवाई से बौखलाई चीन ने 33 साल बाद पहली बार अपनी सेना को जंग की तैयारी के दूसरे सर्वोच्च अलर्ट पर रखा था। हालांकि चीनी सेना की लड़ाकू तैयारी को भारत और चीन के विदेश मंत्रियों के बीच मुलाकात के बाद कम कर दिया गया। चीनी सेना के एक अधिकारी से मिली इस खबर में उन्होंने बताया कि इस दौरान बड़े पैमाने पर सैनिकों और हथियारों को अग्रिम मोर्चों पर तैनात किया गया था। साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट ने चीनी सेना के सूत्रों के हवाले से बताया कि इससे पहले इस इलाके में अलर्ट का यह स्तर लगभग 1987 में हुआ था। उस समय सुमडो रोंगेचू घाटी में दोनों पक्षों के बीच तनाव चरम पर पहुंच गया था और युद्ध की नौबत आ गई थी। पीएलए में अलर्ट के 4 स्तर होते हैं। पहला स्तर उस समय लागू किया जाता है जब सैन्य कमांडरों को लगता है कि अब युद्ध होकर ही रहेगा। उसके बाद से ही चीन लगातार 24 घंटे पेंगोंग त्सो झील के आसपास कर रहा है युद्धाभ्यास। भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के लोकसभा में चीनी सेना की पोल खोलने पर ड्रैगन का सरकारी भोंपू ग्लोबल टाइम्स भड़क उठा है। चीन के सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स के एडिटर यू सिंजिन ने कहा कि चीन शांति और युद्ध दोनों ही के लिए तैयार है। उन्होंने दावा किया कि चीनी सेना के दबाव की वजह से भारतीय सेना नरम रुख अपनाने पर मजबूर हुई है। सिजिन ने दावा किया कि पीएलए पेंगोंग झील के पास भारत चीन सीमा पर निर्णायक कार्रवाई के लिए अपनी सेना की तैनाती को बढ़ा रही है। इससे पहले चीनी सेना ने मॉक ड्रिल करके भारतीय टैंकों का खात्मा करने की बात कही थी और साथ में ही भारत के राफेल को मार गिराने की, वो भी J-20 विमानों से बात भी कही थी। मॉक ड्रिल क्या होती है? मॉक ड्रिल एक तरीका का युद्धाभ्यास होता है जिसमें ओरिजिनल राफेल की जगह और ओरिजिनल भारतीय टैंकों की जगह अपने कुछ निशान छोड़े जाते हैं जिनको मार गिराया जाता है। ग्लोबल टाइम्स और चीन की इस गीदड़ भपकी से ना तो भारत डरेगा ना ही भारतीय सेना। तीसरी खबर यह है कि चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग को लेकर एक बड़ा खुलासा हुआ है। एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी कि एलएसी पर घुसपैठ की घटना ने जिनपिंग के भविष्य को खतरे में डाल दिया है। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि चीन द्वारा भारतीय सैनिकों को एलएसी पर पीछे धकेलने में विफल रहने से पता चलता है कि जिनपिंग भयभीत हो चुके हैं, जिससे शी जिनपिंग का उनकी ही पार्टी और पीएलए में विरोध होने लगा है। उससे अब लगता है कि शी जिनपिंग की कुर्सी अब खतरे में है। तो ये थी देश और दुनिया की 3 खबरें। फिर मिलेंगे देश और दुनिया की नई खबरों के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।